नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन। अपन सरकार बनल 1 महीना भित्र नागरिकता विधेयक पारित करके देखेबाक एमाले अध्यक्ष ओली के बोली। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली के कारी झंडा देखेबाक प्रयास, पुलिस हुनका सबके नियंत्रण में लेलक। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण करने कहत जनमत पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचनक समानुपातिक दिश नेतृत्व एकलौटी के कहत कांग्रेस के कोइराला पक्ष के विरोध। आ पिछला 24 घंटा में और 74 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। डेंगू के कारण देश भर एखन धरि 29 गोटे के मृत्यु। शुरू करी धनुषा में नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देने अभिव्यक्ति संबंधी प्रशंसा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेश आंदोलन के समय अपने मधेश अला पर राज्य आकित समूह व्यक्ति मारा लगला बाद जनता के माया लाइक का अपना मधेश आबद छोड़ने धारणा रख लेने छ। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 तिनकोरिया बाजार में आयोजित जनसभा आ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल ओली सप्तरी के मलेठ में अपने इला पर राज्य जनता मायर का उपद्रव मचौने कहत तकरा बाद जनता के माया लाइक अपना मधेश आब छोड़ देने धारणा रख लेने छ। अनेक प्रकार का हिंसा हत्या का काण्डहरू मचाउन खोज्ने उद्दण्डता मचाउने म सप्तरीमा आउँदा कार्यक्रम सकेर म हिँडेको 45 मिनट पछि गोलीकाण्ड भयो। राज्यले त्यो गोलीकाण्ड मचायो र मैले 2 जना मानिसको हत्या हो, 7 जना मानिस घाइते भए। राज्यको त्यो कालो करतुत, त्यो षड्यन्त्र नेपाली जनताको रगतमा गैर जिम्मेवार ढंगले होली खेल्ने तरिका देखेपछि मैले तराई प्रवेशको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेँ। अपने मधेश आब छोड़लो पर मधेश के विकास आ सुधार के लिए धमाधम अपन नेतृत्व सरकार काम शुरू केने आ फलस्वरूप आय मधेश के जनता के माया पाइब रहल, स्नेह पाइब रहल हुनक तर्क छलैन। वो आय अपने सरकार बनौने रेल मार्ग में अपने किने वातानुकूलित आधुनिक रेल चेर का अत अला से खुशी लागल बतवैत रेल मार्ग आ हुलाकी मार्ग नेकपा एमाले के देन रहल बतौलन। यहाँ नजिकैसम्म रेल चढेर आयो, रेलको लिग हामीले बनायौं, रेलवे हामीले बनायौं, रेल हामीले किनेर ल्यायौं, रेल हामीले चलायौं र म आफै आज हामीले बनाएको रेल चढेर आयौं। अंग्रेजका पालाको अंग्रेजको रेलको कुरा हामीले सुनेका थियौं, तर अहिले आधुनिक रेल म आफै चढेर आएँ। वातानुकूलित साउन्ड प्रूफ आधुनिक रेल जो हाइब्रिड ढंगले निर्माण गरिएको छ। डिजेलले स्टार्ट गर्छ र ब्याट्री चार्ज भएर फेरि इलेक्ट्रिक रेलमा परिणत हुन्छ। यो आगामी दिन में अपन नेतृत्व में सरकार बनल 1 महीना भित्रे नागरिकता विधेयक प्रमाणित करके देखेबाक हुना कहब छलैन। अपने सरकार अपन नेतृत्व सरकार जन्मसिद्ध के नागरिक के भलाई के लिए नागरिकता ऐन अनला पर संसदीय समिति आ हरेक वार्ता आ परामर्श में समेत गठबंधन के खुनु के नेता सब अवरोध केने आ विरोध केला बाद अध्यादेश मार्फत ऐन अनला समेत अदालत में उजुरी दक रोक लगौने कहितो एखन नागरिकता में लफड़ा निकाल रहल बतौलने छ। वो आप अपन सरकार बनला 1 महीना भीतर नागरिकता विधेयक पारित करके देखेबाक ठोकुआ केलन। नागरिकता संबंधी विधेयक कानून अध्यादेश मार्फत जारी गराएर जन्मसिद्धका छोराछोरीहरू, जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू जो ठूलो संख्यामा छन्, तराईमा 5-6 लाखको संख्यामा अहिले नागरिकता पाउनु पर्ने अवस्था छ, उनीहरूले नागरिकता पाइरहेका छन्। त्यसकारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकका सन्तान हुनु उनीहरू, त्यसर्थ उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। संविधानले कानुन बनायो, नागरिकता देऊ, जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेको हुनाले कानुन चाहियो, कानुन ल्याउन उनीहरू नदिने र त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर 5,000
जन्मसिद्धका सन्तान 5-6 हजार मानिसले नागरिकता पाए बार त्यसपछि यही गठबन्धनका नेताहरूले बीतल स्थानीय चुनाव के बाद 1 लाख से बेसी गोटे एमाले में प्रवेश कर चोकल हुनक्तर चलन किछ नेता आइसियो 2-4 गोटे युवा के उठाकर अपना काला झंडा देखाब लगौने ओ आप विरोध कर वाला सबसे हो 2-4 गोटे देखकर अपना बहुते खुशी लाग रहल धारणा रखने चलन। वही अवसर में लोकसभा प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगड़िया, जसपा सांसद अमृता अग्रहरी, प्रदेश सभा सांसद डॉक्टर रीना यादव सहित 4000 से बेसी के एमाले प्रवेश कराओल गेल नेकपा एमाले धनुषा दावी केने छल। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कारण नेपाल रेलवे निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से आए जयनगर के लेल जनकपुर से खोजल छल। जनकपुर धाम से जयनगर के लेल भोर में 11 बजे खुला वाला रेल पूर्व प्रधानमंत्री ओली के कारण निर्धारित समय से 1 घंटा देरी 12 बजे मात्र खुजल छल। ओली धनुषा के तिनकोरिया में एमाले आयोजना के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में सहभागी होबा के लेल रेले से मेहनाथपुर स्टेशन धरि पहुंचबाक कार्यक्रम बनौने छल। रेल चढ़ के लेल ओली अपन सरकार सफलतापूर्वक बनौने रेल मार्ग आ किन्ने रेल चढ़ला पर खुशी लागल धारणा रखने छलन। ओ हुलाकी सड़क देखबैत एक दिस रेल मार्ग आ दोसर दिस हुलाकी मार्ग एमाले के इच्छा अनुसार बनल कहैत घुरा बेर में हुलाकी मार्ग प्रयोग करबाक कहैत खुशी व्यक्त केलन। रेल आफ्नै भूमि राम्रो छ, हामीले यो राम्रो काम गरेका छौँ। त्यहाँ नजिकैबाट हुलाकी राजमार्ग पनि छ, हामीले सँगसँगै बनाएको, एकातिर हुलाकी राजमार्ग एकातिर रेल। पहिले जाँदा रेलबाट फर्किँदा हुलाकी राजमार्ग। मधेसको विकास, मधेसका लागि यातायात, अर्को कुरा कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनशक्तिलाई दक्ष योग्य बनाउने गरी तयार गर्ने कुरा, किसानहरू र श्रमिकहरूलाई आधुनिक तालिम, यस्ता कुराहरूबाट हामी ओली रेल से मेहनाथपुर धरि जाब कार्यक्रम तय भेला बाद निर्धारित समय से 1 घंटा देरी कर जनकपुर धाम से रेल खोल परल नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा बतौलने छ। महाप्रबंधक झा कहलन पूर्व प्रधानमंत्री ओली जी रेले से जेबाक हमरा सबके खबर अयला बाद रेल खोल के लेल किछ देर प्रतीक्षा कर पड़ल। ओ रेल शुरू भेल मिति से एखन धरि कहियो देरी नहीं भेल कहैत आइ समेत समय में खोलबाक योजना छल, मुदा एमाले नेता कार्यकर्ता सब आग्रह केला के बाद मात्रै हुनका सबके आग्रह में किछ देरी भेल हुनक कहब छलनि। रेल जनकपुर धाम से देरी खोलल गेल, जयनगर से समेत जनकपुर धाम के लेल किछ देरी कऽ खोलल जायत महाप्रबंधक झा के कहब छलनि। पूर्व प्रधानमंत्री ओली तथा नेकपा एमाले के नेता कार्यकर्ता सब रेल यात्रा करबाक लेल कुल 142 टा टिकट समेत कटौने छल। एसी बग्गी के 56 आ जनरल बग्गी के 86 टा टिकट कटाओल गेल महाप्रबंधक झा बतौने छलनि। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कारी झंडा देखेबाक प्रयास कयल गेल अछि। से दिन जनकपुर विमानस्थल से जनकपुर जयनगर रेल चढ़ जेबाक क्रम में रास्ता में हुनका जनता समाजवादी पार्टी आ एकीकृत समाजवादी के नेता कार्यकर्ता सब कारी झंडा देखेबाक प्रयास केने छल। जनकपुर धाम विमानस्थल से ओ गाड़ी में अगाड़ी बढ़ला बाद नजदीक के सड़क में कारी झंडा लेने युवा सब हुनका देखाबक प्रयास केने छलनि, मुदा पुलिस हुनका सबके तुरंते नियंत्रण में लेने छल। 12 गोटे के पकड़ाव कयल गेल समेत जानकारी प्राप्त भेल अछि। अध्यक्ष ओली सवार गाड़ी देखला के बाद कारी झंडा देखेबाक प्रयास करे वाला युवा सबके हटाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौने छल। ओली के रेलवे स्टेशन के नजदीक समेत किछ युवा सब कारी झंडा देखेबाक प्रयास केने छल, मुदा प्रहरी रोकने छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने में एमाले के मुख्य भूमिका रहल कहैत मधेश के विभिन्न जिला में एखन विरोध प्रदर्शन भ रहल अछि। एम्हर शनि दिन नेकपा एमाले प्रवेश केने लोजपा प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगड़िया आत्मा में हाथ राखकर पूछला पर देश में सबसे ईमानदार नेता अपना केपी शर्मा ओली लागल धारणा रखलेने छ।
धनुषा के क्षेत्र नंबर 2 के विदेह नगर पालिका में पड़े वाला तीनकौड़िया बाजार में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के हाथ से टीका लगाकर एमाले में आए प्रवेश के अरगड़िया केपी ओली के विचार आ विजन से अपना प्रभावित बनल कहत एमाले आ केपी शर्मा ओली के नेतृत्व रोजने बतौलन। नेता है तब आत्मा पर हाथ रख के कहूँ जे कोई विकसित नेता है तब आत्मा पर हाथ रख के कहूँ जे अही क्षेत्र के बात करी तो सब दिन कांग्रेस के सरकार रही, लेकिन 3 वर्ष के केपी ओली जी के सरकार में हुलाकी सड़क बनल, वीरेंद्र बाजार महिनाथपुर सड़क बनल, जनकपुर जदू का सड़क बनल, नरबा सलक्कर सखुबा मरान जदू का सड़क डबल लाइन फीका लाई के बने के प्रक्रिया में है, काम स्टार्ट हो के प्रक्रिया में है। इस सब दिन केपी ओली के है। एक समय अपना सब भ्रम में पड़ कर एमाले मुक्त मधेश अभियान में सक्रिय रहल बतवे तो अब एमाले में मधेश बनेबाक अभियान चलेबाक धारणा रखने छलन। मधेसी दल सब 16 वर्ष में 24 बेर फुटल आ 24टा चुनाव चिन्ह बदलित आबि रहल कही तो एमाले के स्पष्ट नीति विचार देख कर ई पार्टी में प्रवेश केने बतौलन। वो स्वयं ऊपर लागे वाला दल बदलू आ एमाले विरोधी के आरोप के भ्रम में नहीं पड़ आग्रह समेत कलन। 16 वर्ष में 24 बेर फुटल छे, 24 बेर ओकर नाम बदलल छे, 24 बेर ओकर चुनाव चिन्ह बदलल छे, तो की हम परिवर्तन करने छी त कि हमरा पर आरोप लाग रहा दल बदले बेसी तो हमर पहिलका दल यदि बदला पड़ रहा है तो वो है नेकपा एमाले। एहि बात के मुंह तोड़ जवाब देवा पड़ते जब बदनाम कर रहे लोग सब। आदरणीय जन समुदाय हमरा पर यह आरोप लगले जे नेकपा एमाले के विरोध करे वाला नेता, संघीयता के पास दर्जा वाला नेता सब ओली जी के पार्टी में जा रहा है, लेकिन जब ओली जी के नजीक में हम देखलिए। वही कार्यक्रम में एमाले प्रवेश के जसपा के प्रतिनिधि सभा सांसद अमृता अग्रहरी स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के बाद अपना के मधेसी कहे वाला नेता सब सैदखन मधेसी के ठक के काज के ने बतौली कि स्वर्गीय गजेंद्र बाबू के बाद जो भी मधेशवादी बन करके आपके बीच में आया है वो आपको ठगने के लिए आया है, केवल आपको ठगने की बात करती है। जब चुनाव आता है, निर्वाचन आता है तो आपके बीच में आकर वो मधेसी के मतलब जीतल मधेसी दल के नेता सब काठमांडू में गेला के बाद ऐश मौज आराम आ नातावाद कृपावाद तेना परिवारवाद में मात्र खुशी भर रहल आरोप लगौलन। कार्यक्रम में एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, नेत्री जूली महतो, नेता प्रभु शाह, महेश बस्नेत, किशोरी शाह कमल, रामचंद्र मंडल, संजीव झा सहित सब राजकिशोर जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव सहित सबके उपस्थिति छलन। एहि बीच में हम सब नेकपा एमाले में प्रवेश करे वाला नवप्रवेशी सबसे पूछने छलौं चुनाव के मुंह में आबि कऽ अपने सब दल बदल के अपने सबके आवश्यकता किया बुझाल। आंख बात जनाक तेना। लेकिन लोसपा और जसपा सबके जे टकराव फूट के जो अवस्था है एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना जा रहा है स्थानीय चुनाव में, और यही सब के कारण वो ये भीतरी में मधेशवाद बात कहे है, लेकिन सत्ता के जखन अब तो अपने रिश्तेदार सबके बेसी देख लगले ताहि दुआरे हम सब अहाँ के एमाले में प्रवेश कर। ई पार्टी जो है हम सब 62-63 से यहाँ छी लागल मधेसी दल में लागल, लेकिन एहिमे ई देखल गेल है जे 16 साल के अभियान में जे ई पार्टी करीब 26-27 बेर अहाँ के फूट डालल जेना सद्भावना के नौबत भे गेलै तही ढंग से अहू पार्टी के नौबत होते। आई पार्टी सब अपने में बिखर रहा है। एहि पार्टी में ई चीज देखल जे स्वार्थ के भावना में ई पार्टी पिल गेलै। ऐसे हम सब देखलिए जे पार्टी सब में अहाँ के कोनो लहर नहीं है, सिर्फ एजेंडा देखबे है लेकिन कोई अमल नहीं करे। अभी जो हम अलिए पार्टी में जे एक ओली जी के देखे छी, नेकपा एमाले जी के देखे छी पार्टी के जे अहाँ के लहर है, अगर देश में विकास करते तो यह पार्टी करते, ये सब सोच के हम पार्टी में प्रवेश किए।
ये अपने के हम सब जे राखू ना 61-62 साल से जसपा नेपाल में छलिए, पार्टी में छलिए। पार्टी में देखिए एक अनुशासन नहीं है, जे पद पर जाए छे मोनोपोली कर रहल छे, है ना, एक पद्धति अनुसार जो चलक चाहे से नहीं चल रहा है। ताहि दुआरे हम सब मतलब जे नेकपा एमाले में हम सब प्रवेश कर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने विरोध में डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा करेलकै छ। शुक्र दिन बैसल पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विशाल आंदोलन के घोषणा करेलकै छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कर राष्ट्रपति लाखों योग्य नागरिक के अनागरिक के सरह बनैने आ नागरिकता के अधिकार से वंचित केटे जनमत पार्टी के आरोप है। तेना सत्ता गठबंधन से हो एखन धरि किसान आंदोलन के माग सब संबोधन नहीं केला से जनमत आंदोलन के घोषणा केने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में बताओल गेल छ। आश्विन 9 आ 10 गते हरेक वार्ड स्तर में 10वीं के शुभकामना आदान प्रदान के संगे नागरिकता के अधिकार छीनने विषय में माइकिंग करबाक आश्विन 11 से 18 गते धरि वार्ड स्तर में भिनसरा बेरिया अंतरक्रिया कार्यक्रम तथा विरोध प्रदर्शन, आश्विन 19 गते किसान आंदोलन के माग संबोधन नहीं करबाक आ नागरिकता अधिकार छीनने सबके रावण रूपी कहित रावण के रूप में पुतला दहन के कार्यक्रम राखल गेल अध्यक्ष राउत जानकारी दिलने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी सत्तारूढ़ दल सब संगे अगिलका प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में अपन पार्टी संग असगरे लड़बाक हैसियत नहीं भेल दावी केलनि छ। पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो रहल सचिव रायमाझी एमाले संग असगरे चुनाव लड़बाक हैसियत नहीं भेल सब कांग्रेस संग गठबंधन क अपन अस्तित्व रक्षा कर चाहि रहल आरोप समेत लगौलनि छ। नेकपा एमाले अर्घाखाँची काठमाडौँ संपर्क मंच शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना केने एक कार्यक्रम में हो एमाले संग प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक निष्कर्ष में पहुंचला बाद सत्तारूढ़ दल सब गठबंधन कख निर्वाचन में जाए बाध्य भेल दोहरौने छलैन। सचिव रायमाझी सत्तारूढ़ गठबंधन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सबक इशारा में चलला से ओकरा सबके नेपाली जनता अगिलका चुनाव में परास्त करनाई के विकल्प नहीं भेल धारणा रखने छलैन। पनि पार्टी नेकपा एमालेसित आज निर्वाचनमा एकले भिड्ने कसैको हैसियत छैन भन्ने कुराको यो पुष्टि हो। यो तथ्यले बताउँछ उनीहरू एक्लै आयो भने अहिले नै सडकमा जान्छन् तिनीहरू। त्यसकारणले अलिकता अस्तित्व बचाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो उनीहरू मेहनत गरिरहेका छन्, तर तिनीहरूलाई सजिलो छैन। किन सजिलो छैन? यो प्रष्टै छ। एउटै पार्टीभित्र त 165 र 110 हो क्यारे प्रत्यक्ष र समानुपाती केन्द्रमा, त्यसै गरिकन प्रदेशमा पनि ती सिटहरूमा सबै आकांक्षीहरूलाई एउटै पार्टीले सबै सिट हुन आकांक्षीहरूको आकांक्षा पुरा गर्न गाह्रो छ। अब 5-7 दलहरू छन्, तिनले चाहिँ कति पुरा गर्ला, कति रगडा छ। यसमा तपाईहरुलाई म स्पष्ट भन्न के चाहन्छु भने आज यो गठबन्धनलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको यिनलाई सहयोग छ। सचिव रायमाझी केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार देश के विकास आ समृद्धि के लेल केने काम के नेपाली जनता कहियो नहीं बिसरबाक सेहो बताउने छलैन। पार्टी संस्थापन पक्ष प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के समानुपातिक दिश के उम्मीदवारी चयन में एकलौटी के कहित नेता शेखर खोरेला पक्ष आपत्ति जनौलकै छ। शनि दिन काठमाडौँ में खबरदारी सभा के आयोजना कर कोरेला पक्ष के नेता सब उ निर्णय नहीं सचियाल गेला बाद पार्टी भीतर विद्रोह कर बाध्य होबाक चेतावनी समेत देने छ। सभा में बजट नेता गुरु घिमिरे पार्टी में सबके न्याय हो जोकर आगामी चुनाव के टिकट वितरण नहीं है त अपना सब विद्रोह कर बाध्य होबाक चेतावनी दिलन। उस समानुपातिक दिश के टिकट वितरण के सूची तत्काल सचिव समेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा के दबाव देने छलैन। नेता घिमिरे अपन समूह के पदाधिकारी सबके संस्थापन पक्ष अन्याय केला पर समेत ओहिना देख का बैसक के काम नहीं कर समेत सचेत कराउने छलैन। मूल्याङ्कन गर्छन् पार्टी कार्यकर्ताले तपाईहरुलाई पनि हाम्रो राजनीतिलाई जोखिममा राखेर मिलाउने बाटो थियो। अघि भूपेनजीले भन्नुभयो, अघि साथीहरूले भन्नुभयो, धेरै मानिसहरूले खबर पनि पठाएका थिए यसरी जाँदा राम्रो, यसरी जाँदा राम्रो, यो गरे राम्रो, यो पद पाइन्छ, त्यो पद पाइन्छ। पदलाई केन्द्रमा राखे होइन। राजनीति भनेको लोकतन्त्र र मूल कुरा त देश र जनताको भविष्य। बीपी कोइरालाले के भन्नुभयो 16 सालमा राजालाई भेटेर, तिमी प्रधानमन्त्री किन हुन लाग्या बीपी भन्दा तिमी नै भन्थे त्यो बेलामा राजाले।
महाराज म प्रधानमन्त्री भए भने 15 वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई म सहरा बनाउँछु उनले भने हैन बिपी कोइरालाले। हाम्रो राजनीतिको हाम्रो चिन्तनको केन्द्रमा त्यही कुरा छ। सबै नेपालीलाई एउटा आफ्नै घर, खान पुग्ने आफ्नो चाहिँ आम्दानी, बच्चा पढाउन सक्ने क्षमता, बिरामी हुँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता, त्यो हैसियतमा आर्थिक हैसियतमा पुर्याउन खोज्ने बिपी कोइरालाका कार्यकर्ता हो हामी। त्यसो भएको हुनाले राज्यलाई दोहन गरेर राज्यको दोसर नेता भूपेन्द्र जंग शाही आगामी चुनाव के टिकट वितरण में पार्टी भीतर न्याय नहीं हाथ त विद्रोह कक अगाडि बढ़बाक चेतावनी दिलन। वो पार्टी स टिकट नहीं देला के बाद अपना सब काली कोट में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड़बाक घोषणा समेत केने छलेन। देउवाला भन्न त सजिलो छ किनभने हामी यो टिममा छौं, यो टिमका नेता खुसी हुन्छन्। यो टिमका नेताहरूलाई पनि मन नपर्ने कुरा भन्न जरुरी छ, म भन्न चाहन्छु। मेरो अडान नलिनु हुँदैन। यो टिमका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, आज भागबण्ड हामीलाई किन चाहियो? कांग्रेस पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि कार्यकर्तालाई भागबण्ड हामीलाई चाहिएको होइन। पार्टीमा न्याय हुन्छ, पार्टीमा मूल्याङ्कन हुन्छ। नेता बद्री नरसिंह केसी समानुपातिक दिश के निर्वाचन के सूची पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी आसिन 16 गते धेर्ने सचिवलक त अपना सब विद्रोह कक अगाडि बढ़ बाध्य हेबाक चेतावनी दिलेन। सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन के टिकट वितरण में एकलौटी निर्णय लेबाक काम के अगाडि बढ़ाउने कहित ओ सब विरोध जनाउने छलेन। मैले पहिलो चोटी दोस्रो चोटीको पार्टी सभापति मेरो आदरणीय सभापतिले भन्नुभएको थियो अघिल्लो पटक जसरी बित्यो अब मैले नेता केसी देउवा पार्टी के सभापति रहल रही तो भीतर एक पक्षीय ढंग से अगाडि बढ़ला से ओकर विरोध कर पड़ल बेर बेर दोहराउने छलेन। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई संगे के सहकार्य चुनाव धैर्य के लेल मात्र नहीं भेल धारणा रखले रहे। अध्यक्ष दाहाल जनयुद्ध करबाक, नया संविधान बनेबाक आ देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करे वाला नेतृत्व के टीम के नेता भेला के हैसियत समेत भट्टराई संगे के सहकार्य चुनाव धैर्य मात्र नहीं भक लंबा समय के लेल रहल धारणा रखने छलेन। नेपाल समाजवादी पार्टी पावन तिहार के अवसर पार के शनि दिन काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष दाहाल देश की समृद्धि के नया समाजवादी मॉडल बनाकर मात्र अपना सब मर चाहने उल्लेख करते उस संकल्प पूरा करबाक काम में साथ देव समेत नेपाली जनता के आह्वान केने छलेन। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाल में भू राजनीतिक संकट आवश्यक बाक बतौलने छ। नेपाल समाजवादी पार्टी पावन तिहार के अवसर पार के शनि दिन काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रख लेने छ। अध्यक्ष भट्टराई नेपाल के भू राजनीतिक संकट में अमेरिका, चीन और भारत बीच तनातान भ रहल बतौलन। वो भू राजनीतिक संकट के कारण देश में संघीयता के कमजोर करके, अर्थतंत्र के कमजोर करके आ अराजकता लाभ के प्रयास भ रहल बतौलन। अध्यक्ष भट्टराई संकट के ध्यान में दैत देश के नया दिशा दियाब के लेल एखने से तैयारी करब आवश्यक रहल उल्लेख कयने छलेन। ओ किछ समय एम्हर नेपाल में राजनीति के गंभीर ढंग से स्खलन भ रहल दावी केलन। हामीले जुन इतिहासमा महान काम गरेका छौं, अहिले पनि देश जनताको निम्ति केही गर्ने हाम्रो अठोट छ, त्यो प्रमुख पक्ष हो। त्यसैले यसमा चाहिँ स्पष्ट रहन, दृढतापूर्वक उभिन म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष भट्टराई तत्कालीन केपी शर्मा ओली के सरकार संघीयता के सबलीकरण कर के बदला कमजोर बनेबाक प्रयास करने आरोप लगौलन। वो एखन मात्र समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण निकायका पूर्ण असंवैधानिक कदम चाल्ने आरोप लगौलन। रक्षा गर्नुको साटो, यिनको सबलीकरण गर्नुको साटो एउटा धमिराले चाहिँ भित्रभित्रै ती संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यो प्रक्रिया अहिले पनि रोकिएको छैन। अस्ति भर्खर राष्ट्रपति अध्यक्ष भट्टराई सबको के आग्रह पूर्वाग्रह स्वार्थ के छोड़कर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बचाव आवश्यक रहल बतौने छलेन। नेपाल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर में साइकिल रैली कैलकै छ। शनि दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 के अवसर में स्काउट काठमांडू उपत्यका में विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सहित साइकिल रैली प्रदर्शन कैलकै छ। काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान से शुरू भेल रैली बसंतपुर में जाकर समापन भेल छल। रैली तारकेश्वर नगरपालिका से शुरू भक बसंतपुर में समापन भेल छ। नेपाल स्काउट के आयोजना में भेल साइकिल रैली में विभिन्न स्थान से 1000 से बेसी सहभागिता जनौने छल।
साइकल रैली समापन बाद बसंतपुर में नेपाल स्काउट के राष्ट्रीय संयोजक लोक बहादुर भण्डारी जातीय भेदभाव के अंत करित विश्व शांति के अभियान में स्काउट काज कर रहल बतौलन। ओ कोनो बाल बच्चा ऊपर हेबाक हिंसा आ अन्य हिंसात्मक गतिविधि नहीं हब देबे के लेल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर में शांतिपूर्ण आ सचेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना करने धारणा रखने छलैन। तेना नेपाल स्काउट तारकेश्वर नगरपालिका को उपसंयोजक पूर्ण प्रसाद तिमिल सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 के अवसर में शांतिपूर्ण कार्यक्रम क शान्तित्व के स्थापना कैल जबाक संदेश देने बतौलन छ। पत्रहरू पठाएको हुन्छ त्यो पत्र अनुसार चाहिँ हामीले अब कहाँबाट जम्मा हुने कुन ठकुरीबाट जम्मा हुने भनेर हामीलाई निर्देशन हुन्छ। त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अनि यो कामहरू चाहिँ र सबै अनि स्काउटको क्रुहरूलाई हामी खबर गरेर जम्मा गरेर लिएर आउँछौँ। चाहिँ यो वर्षे साइकल रैली में भक्तपुर, पाटन, तारकेश्वर, टोखा लगायत काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न नगरपालिका सबसे शांति के संदेश लेल आम नागरिक के समेत सहभागिता छल। देशभर पसरल डेंगू के कारण मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 29 पहुंच गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय डेंगू के कारण मृत्यु होवला के संख्या 29 पहुंचल जनौलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 76 जिला में डेंगू पसरल आ एखन धरि 22,988 गोटे में डेंगू भेल बताल गए। मंत्रालय के अनुसार सबसे बेसी बागमती प्रदेश में 17,731 गोटे में डेंगू भेल। लुम्बिनी प्रदेश में 2,821, प्रदेश 1 में 591, गंडकी में 515, मध्य प्रदेश में 323, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 777 आ कर्णाली प्रदेश में 230 गोटे के डेंगू भेल। भक्तपुर, ललितपुर लगायत संक्रमण पसरल जिला में खोज आ नष्ट कर अभियान चलाओल गेल मंत्रालय जनौलक। नेपाल में पहिल बेर 2061 में डेंगू के बीमार भेटल छल। एमहर हरेक वर्ष बढ़त क्रम में रहल डेंगू ई वर्ष महामारी के रूप लेने छ। पछिल्का 24 घंटा में और 74 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर में 4,126 नमूना परीक्षण भेल छल, जाहिमे 74 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। 116 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल। एखन देशभर में 1283 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल। तेना मृतक के संख्या 12,017 पहुंचल। इस सप्ताह सोना के भाव तोला में 1,300 रुपया से बढ़ल। नेपाल सोना चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार गत सप्ताह के शुक्र दिन के तुलना में तोला में ओतेक मूल्य बढ़ल। गत सप्ताह के शुक्र दिन छापा वाला सोना के मूल्य प्रति तोला 91,500 आ तेजाबी सोन के मूल्य 91,000 रुपया छल, जे अइ शुक्र दिन धरि तोला में 1,300 रुपया से बढ़कर 92,800, तेना तेजाबी सोन के मूल्य 92,300 रुपया पहुंचल। तेना अइ सप्ताह चांदी के मोल समेत बढ़ल। महासंघ के अनुसार सप्ताह भर में चांदी के मोल प्रति तोला 30 रुपया से बढ़ल। गत सप्ताह के शुक्र दिन चांदी के मोल 1,170 रुपया छल। अइ सप्ताह के शुक्र दिन धरि आइ पहुंचला पर 1,200 रुपया कायम कयल गेल छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। मेक्सिको के एक औद्योगिक क्षेत्र के पोखर हल में सशस्त्र आक्रमणकारी 10 गोटे के हत्या कलक। गुआनाजुआटो राज्य में नरसंहार भेल क्षेत्रीय अभियोजक के कार्यालय जनौलक। घटनास्थल में 9 पुरुष के शव भेटल आ दोसर 1 गोटे के अस्पताल में मृत्यु भेल। गुआनाजुआटो के गवर्नर डिएगो सिन्ह्यू रोड्रिगेज एहि घटना के कायरपूर्ण आक्रमण कहने आ व्यवस्था पुनः स्थापित करबाक वचनबद्धता व्यक्त करेने। सांता रोजा डे लिमा आ जालिस्क न्यू जेनरेशन कार्टेल नामक 2 समूह बीच के विवाद के कारण गुआनाजुआटो मेक्सिको के सबसे हिंसात्मक राज्य बनल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्टार्टअप वर्ल्ड कप के नेपाल चैंपियनशिप ग्लोबल फिनाले के लिए रवि दिन अमेरिका प्रस्थान करवला। स्टार्ट हब नेपाल के अध्यक्ष शंभु पोखरेल के अनुसार एहि वर्ष के स्टार्टअप चैंपियन
इनकस भिल्ला आ गत वर्ष के स्टार्टअप चैंपियन टैक्सी मांडू ए प्रतियोगिता में भाग लेबा के लिए अमेरिका जाय लगल जनौलक अछि। गत वर्ष कोविड के कारण ई प्रतियोगिता स्थगित भेला सँ स्टार्टअप चैंपियन टैक्सी मांडू समेत एही वर्ष प्रतियोगिता में सहभागी होबा लागल स्टार्टअप नेपाल जनौलक अछि। के हो भन्देखि कोभिडको कारणले गर्दा त्यो प्रोग्राम पोस्टपोन भयो। एउटा इकोसिस्टम बनाउनु पर्छ भनेर एउटा क्याम्पेनको रूपमा लागिरहेको संस्था हो। नेपाली चैंपियन स्टार्टअप सितंबर 28 में होने सेमीफाइनल में सहभागी हैत। ऐसा उत्कृष्ट 10 में चुनायल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करत। +2-5 के रनक उपाधि नेपाल पुलिस क्लब के नागेश्वर अहिर आश्री गंगा मावी जुमला के राममाया बुढ़ा जीत सफल भेल छै। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरंग रंगशाला में शनि दिन आयोजित प्रतियोगिता में नागेश्वर पुरुष और राममाया महिला दिश के उपाधि जीतलक अछि। पुरुष दिश के उपाधि जीतबा क्रम में नागेश्वर 5 किलोमीटर के दूरी 15 मिनट 1 सेकेंड में पूरा करने छलनि। तहिना पुलिस के संतोष नाथ योगी 15 मिनट 24.5 सेकेंड के समय निकालैत दोसर भेल छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। अपन सरकार बनला 1 महीना भीतर नागरिकता विधेयक पारित हेबाक एमाले अध्यक्ष ओली के दावी। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली के कारी झंडा देखेबाक प्रयास। पुलिस हुनका सबके तुरंत नियंत्रण में छल। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने विरोध में जनमत पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा। प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समानुपातिक दिश के उम्मीदवारी चयन में एकलौटी के कहित कांग्रेस के कोइराला पक्ष के विरोध। अब पिछला 24 घंटा में और 74 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। डेंगू के कारण देश भर 29 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।